नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसएम सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले बहुपद के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में शून्यक निकालने सीखे थे, कुछ ग्राफ के माध्यम से हमने जानकारी ली थी, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप इसमें क्वेश्चन देख पाते हैं कि द्विघात बहुपद के आपको इसमें शून्यक निकालने हैं, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जाँच भी आपको करनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो आपको इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि लास्ट वैल्यू हमारी 8 है और मिडिल टर्म हम देख रहे हैं 2। तो आपको दो ऐसी वैल्यू लेनी है, दो ऐसी संख्याएं जिन्हें यदि हम आपस में गुना करें तो 8 है, उन्हीं संख्याओं को माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी ऐसी संख्या होती है, आप सभी जानते हैं 4 और 2। 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाता है तो माइनस यानी 2 आपको प्राप्त हो जाता है। तो संख्या कर देंगे एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हमने किए 4 माइनस 2, ये x आ गया और माइनस 8 इक्वल 0, क्योंकि शून्यक निकालने तो बराबर 0 लगाना जरूरी है। अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो वैल्यू यहाँ पे बनने वाली है आपकी माइनस का 4x और ये साइन चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट होगा 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब आपके पास चार वैल्यू आप देख पा रहे हैं, तो दो दो के पेयर में हम क्या लेंगे, जो भी वैल्यू कॉमन आएगी, कॉमन यानी जो दोनों के पास है। क्या वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर और 4x के पास x सेम आ रहा है, तो x को हम यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक x बचेगा माइनस ये 4 आपका कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू में 2x माइनस 8, 2 और 8 दोनों वैल्यू जो है सेम नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस का 2, तो प्लस 2 यदि हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू में क्या बचेगा x, और ये 8 की जगह 2 4 जा 8 यानी 4 टाइम पे कटेगा और इक्वल कर देंगे 0। एज इट इज दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, तो जो बाहर की वैल्यू बची हुई है इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे और जो कॉमन है उसे दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो वैल्यू आपके पास आएंगी x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल 0। तो बारी बारी से हम इसके शून्यकों की संख्या निकालेंगे। तो पहली वैल्यू हमारी x प्लस 2 है, इसका कंपेयर करेंगे 0 से, तो हमारा पहला शून्यक आ जाएगा यानी x इक्वल ये प्लस की वैल्यू जो दूसरी साइड जाएगी तो ये माइनस का 2, ये हमारा पहला शून्यक आ चुका है। इसी तरह से हम निकालेंगे x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4, ये हमारा दूसरा शून्यक आ चुका है। तो हमारे दो शून्यक हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब शून्यकों को दोस्तों हम अल्फा और बीटा से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला शून्यक हमने मान लिया अल्फा और दूसरे शून्यक को मान लिया बीटा। इन दोनों के मान आपके पास है, पहला अल्फा का मान -2 और बीटा का मान हो गया आपके पास 4। अब इससे आगे हम इसे कंपेयर करेंगे एक वैल्यू, एक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें इसे संबंध की जांच भी करनी है। तो फर्स्ट a की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, क्या है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो a की वैल्यू हो गई 1। देन b की वैल्यू x के साथ वाली वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी आपको संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसमें लेंगे शून्यकों का योग। क्या लेंगे, शून्यकों का योग। योग इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। अब आपके शून्य क्या थे, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a। तो इसमें अल्फा और बीटा के मान यहाँ से आप उठा के रख देंगे। अल्फा की जगह आपका क्या आएगा माइनस का 2 प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 4 इक्वल माइनस b। फॉर्मूले में माइनस है, वैल्यू भी माइनस है और a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे देख रहे हैं -2 + 4 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू संबंध की जांच हो चुकी है। दूसरा संबंध निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या निकालने वाले हम, गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है इसका मान होता है c अपॉन a के बराबर। तो यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। दोनों शून्य क्या है, अल्फा का मान -2 है, दूसरा बीटा का मान है 4 और c की वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हैं माइनस का 8 अपॉन a की वैल्यू 1। तो 2 4 जा क्या बनेगा फ्रेंड्स -8 और इक्वल -8। तो दोनों की जांच हो चुकी है। आइए अब दूसरे क्वेश्चंस को हम समझते हैं। इसी तरह से आपकी वैल्यू आगे निकाली जाएगी। इस तरह हम शून्यकों की संख्या निकालते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।